दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बीजेपी ने बढ़ाया है। अडानी और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गैस सिलेंडर के फिर से बढ़े 50 पैसे। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया भयंकर हंगामा, जी हां, सिलेंडर उठाकर सर पर लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, चुनाव आयोग को भी लिया आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अमृतसर में जो वो कांड हुआ था अभी उसको लेकर आपको बता दें 18 अधिकारियों समेत कई और प्रभारियों को हटा दिया गया। बताएंगे क्या कुछ मामला है, बीजेपी के नेता निकले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली में आपके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। कांग्रेस बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी है बेईमान, केजरीवाल से भी मांग लिया इस्तीफा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले धर्म संसद जैसी बकवास चीजों को बढ़ावा देती है बीजेपी, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार में मचा घमासान। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही बिहार की सफलता, बिहारियों को देखते हैं अजीब गरीब नजरों से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक अहमद के कई ठिकानों पर योगी की पुलिस ने मारे छापे। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार में बोले नीतीश कुमार, बोले फिलहाल हमारा राज्य सबसे तेजी से विकास कर रहा है, सिर्फ 2 राज्यों से बिहार रह गया पीछे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में जो है मोदी और शाह ने फैला रखा है करप्शन, ये दोनों है मेन मास्टरमाइंड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कन्हैया कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश का लगाते हो नारा, तिजोरियां भरते हो दोस्तों की। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन गए राहुल गांधी का लुक भी चेंज हो गया। राहुल गांधी ने देश की डेमोक्रेसी और देश के बर्बाद होते, आप समझिए पूरे देश की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल ने हमला बोला। राहुल ने कहा कि फिलहाल अगर मैं देश का पीएम बनूंगा तो मैं सबसे पहले युवाओं के भविष्य के बारे में सोचूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में का जो आधा पैसा है वो अडानी पर लगा हुआ है। अडानी को सारे देश की चीजें सौंप दी गई हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, सारी टेलीकॉम कंपनियां, ऑयल कंपनियां, एलपीजी, तमाम वो चीजें दोस्तों जो देश के, आप समझिए देश हित में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री से इस पर सवाल पूछने जाओ तो पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी सच नहीं बोलते हैं। जब राहुल गांधी ने विधानसभा में पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आप मेरे 10 सवालों का जवाब दो, तब प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि शायद पीएम नरेंद्र मोदी को भी पता है कि अगर मैं किसी सवाल का जवाब दूंगा तो उसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते कि पीएम नरेंद्र मोदी जिन सवालों के जवाब देंगे वो सवाल दोस्तों कुछ और ही होते हैं, जो विपक्ष पूछता है वो नहीं होते। राहुल ने कहा कि आज देश में जो लगातार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी है, इस दरों का भी पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। देश में नोटबंदी जैसी डिसीजनों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है। अडानी पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC का करोड़ों रुपए ठूस दिया गया। आज आप हम समझिए पूरा LIC का पैसा डूब चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों के बैंक धारकों के पैसे, LIC पर लगे हुए पैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? आज सरकार की नीतियां दोस्तों हमारे समझ से बाहर हो चुकी हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो सारे बैंक डूब जाते हैं और वो डुबोने में दोस्तों किसका हाथ होता है?
पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ होता है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज बैंकों से कहीं ना कहीं पैसा जितनी जल्दी निकाल लिया जाए उतना अच्छा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले संता बनता है इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संता बनता बोलते हुए संजय सिंह ने ले लिए मजे। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल ये दोनों ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया है देश में। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है और जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सब जानते हैं मनीष सिसोदिया ने बच्चों के स्कूल के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक ईमानदार इंसान है, उनका इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे, ऐसे में दोस्तों ये सारी जिम्मेदारी किसी और को देना ही थी, वरना सरकार कैसे चलती। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि फिलहाल बीजेपी का सारा सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही बीजेपी अंदर डलवाती है। कभी आप समझिए, कभी जो है यहाँ पर सोनिया गांधी पर लगा देती है आरोप, कभी राहुल पर लगा देती है, कभी 2G घोटाले का मनमोहन सिंह साहब पर लगाते हैं। अब उल्टा हो गया, अब जेलों में भी ठूसते हैं। कभी नवाब मलिक को जेल में डाल रखा है, दिल्ली के एनसीपी के मुख्यमंत्री अनिल विज वो अभी निकल कर आए, उन्हें भी डाल रखा था। अब मनीष सिसोदिया, उसके पहले सत्येंद्र जैन और तमाम वो नेता जो बीजेपी की बात नहीं मानते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चुनाव आयोग के ऊपर निकाल दी अपनी भड़ास। दरअसल दोस्तों एक एक कर उद्धव ठाकरे के हाथ से रेत की तरह चीजें फिसली और सबसे बड़ी बात यह चीजें इसलिए फिसली क्योंकि बीजेपी के अंडर में इस वक्त ये देश की कानून है और जब तक आपके पास कानून है, पूरा सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है आप ही जीतोगे। जीत से मेरा मतलब है दोस्तों बेईमानी में, चुनाव में जीत से मतलब कुछ नहीं है, बेईमानी में आप ही जीतोगे। दरअसल चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया जिसमें चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे का सिंबल और जो उनका नाम था वो दोस्तों एकनाथ शिंदे की सर को दे दिया कि आप ही हो असली शिवसेना। लोग हंस हंस के पेट पकड़कर हंस रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने क्या फैसला दिया है भाई, प्योर भरपूर बेईमानी से भरा हुआ। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के बारे में लिखा कि फिलहाल चुनाव आयोग के बारे में उद्धव ठाकरे लिखते हैं दोस्तों, अब हमें उन पर यानी कि अब की बार हमें उन पर भरोसा नहीं है। ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि चूना लगाओ आयोग है। मतलब वो क्या कह रहा है, हमें भरोसा नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये तो चूना लगाओ आयोग है। आपको बताते चले दोस्तों जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बेईमानी की है वो तो दुनिया देख ही रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर ही ये बेईमानी हुई है। अफसोस की बात यह है कि आप इतने बड़े पद पर पहुंच गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो टुच्ची हरकतें दोस्तों अब तक बंद नहीं हुई बीजेपी की। जाहिर सी बात है किसी के फादर की पार्टी थी, उस हिसाब से उद्धव ठाकरे का ही उस पर मौलिक अधिकार हुआ दोस्तों, सिंबल पर और पार्टी पर। लेकिन जानबूझकर उद्धव ठाकरे को नीचे दिखाया गया, उनका सिंबल छीन लिया गया ताकि बीजेपी को जीत मिले। इन्हें ऐसा लगता है कि शिवसेना का नाम लेकर और सिंबल हासिल करके हम जो है महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे, जबकि दोस्तों वहां का जो सर्वे है वो साफ कहता है कि जो सरकार है वो अगाड़ी की बनेगी, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और जो है शिवसेना मिलकर ही फिर से एक बार सरकार बनती हुई नजर आएगी। एक चीज तो साफ हो गई है कि बीजेपी की बेईमानियां जब पकड़ी जाती हैं तो बीजेपी दोस्तों बौखलाहट में सरसराने लगती है। बीजेपी जैसी पार्टियों से जितना दूर रहे विपक्ष उतना अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नासिर और जुनैद के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए, उमेश के पकड़े गए। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल उमेश की हत्याकांड पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन आप समझिए जिन 2 लोगों को जलाकर मार दिया जाए, उससे भी खतरनाक मौत दी जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बताते चले दोस्तों अब तक जो है यहाँ पर जुनैद के कातिल पकड़े नहीं गए। राजस्थान पुलिस और हरियाणा की पुलिस तो खैर कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो उन्हें बचा रही है। और मैं लिख के दे दूं दोस्तों, हरियाणा की पुलिस की शरण में ही है वो लोग।
इन दो लोगों को बचाने में जुटी हुई है हरियाणा की पुलिस। आपने देखा होगा दोस्तों कि पुलिस का नाम सामने आया, रिपोर्ट में सामने आया कि कैसे उनके साथी थी पुलिस गौरक्षकों के साथ, और बाकायदा जब उन लड़कों की मरने जैसी हालत हो गई तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको यहाँ नहीं ले सकते। तो उन लोगों ने ठिकाने लगाने के लिए उन दोनों को जला दिया। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि वो कहीं पर भी है, वो मोनू जो भी उसका नाम है दोस्तों बचता निकल रहा है। अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओवैसी ने कहा कि क्या यही देश का इंसाफ है, दो लड़कों को जलाकर मार दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, खुलेआम मुसलमानों को काटने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन भगवाधारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप समझिए दोस्तों, भगवा आतंक को तो बढ़ावा, लेकिन जम्मू कश्मीर के आतंक पर मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि ये मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं। अगर कोई मुसलमान पूछे कि ये गौ रक्षक ही जो है यहाँ पर भगवा आतंकियों वाली हम हरकतें क्यों करते, तो फिर क्या दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश में जिस तरीके के काम हो रहे हैं उस पर कानून पर कहीं ना कहीं नजर डालने की जरूरत है सरकार को। तत्काल में सरकार को ऐसी चीजों पर बैन लगाना चाहिए, चाहे वो धर्म संसद हो या फिर गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं हों। कौन है, मैं पूछता हूं दोस्तों, ये लोग होते कौन है, लोगों को मारने वाले या फिर गौ रक्षा करने वाले? अरे भाई, इसके लिए कानून बनाया गया है, कोड बनाया गया है, वहां जाओ, अगर कोई गलत करता है तो कानून उसको सजा देगा। तुम कौन होते हो डायरेक्ट किसी को मारने वाले? ओवैसी ने कहा कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है किसी को मारने का? ओवैसी ने कहा कि ये लोग खुलेआम गन रखकर घूमते, अगर कोई आम इंसान अभी तक गन रखकर घूमता तो वो गिरफ्तार हो गया होता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भयंकर दोस्तों हंगामा, जोरदार प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, सर पर सिलेंडर उठाकर पहुंची विधानसभा कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आने के बाद लोग काफी खुश थे, कमलनाथ अच्छा काम कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने कमलनाथ की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भयंकर जो है विधानसभा के बाहर कल हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा के बाहर आपको बता दें दोस्तों, जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक सर पर सिलेंडर उठा लिया कांग्रेस के नेताओं ने, और देशव्यापी आंदोलन का भी चेतावनी दे डाली। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो यहाँ पर बीजेपी के नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहा है। 2024 करीब आने वाला है, पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लग गए हैं, यहाँ तक के जो उनका दोस्त है अडानी, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और उसको बचाने में अब पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, अब पीएम नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अडानी वाले मुद्दे पर दोस्तों पूरी तरीके से घिर गई है मोदी सरकार। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है अब बौखला चुकी है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, अब इसको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खास करके जनता का, और जनता विरोधी सरकार हो चुकी है दोस्तों ये, क्योंकि जनता के खिलाफ आवाजें निकल रही हैं। अब देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश हो या तमाम वो देश दोस्तों जगह जहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी नेता के बिगड़े बोले फिलहाल किसी को भी वोट दे देना, इन मुसलमानों को, टीपू सुल्तान को वोट मत देना। आपको बताते चले दोस्तों, अब कर्नाटक में बीजेपी की हालत इतनी खतरनाक हो गई है कि वो कांग्रेस से डरी बैठी है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला समझिए, कर्नाटक में कांग्रेस को दोस्तों प्रचंड जीत मिल रही है और बीजेपी की दोस्तों बुरी तरीके से हार हो रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक एक बड़ा राज्य है और वहां से दोस्तों वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी को दोस्तों ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीजेपी किसी भी हालत में चाहती है कि कर्नाटक जो है दोस्तों वहां पर उसकी सरकार आ जाए, लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक में जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब फिर से एक बार कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि फिर से उसी की सरकार आए। हालांकि जो हम आपको बताते चले दोस्तों, जो सर्वे हुआ है वहीं पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है और सच्चाई आपने भी देख ली है कि बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते रहते हैं और प्रधानमंत्री की असलियत जो है दोस्तों वो कर्नाटक की जनता जान गई।
कांग्रेस की सरकार गिराई थी, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं क्योंकि जनता ने इनके भ्रष्टाचार देख लिए। सबसे पहले येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार, उसके बाद दोस्तों ईश्वरप्पा का भ्रष्टाचार सामने आया, एक व्यक्ति ने उनकी वजह से आत्महत्या कर ली वसूली की वजह से। उसके बाद दोस्तों ये जो भी होगा, जो सब कुछ हुआ दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि कैसे सरकार के जो अभी नए नए मंत्री बने हुए हैं, आप समझिए विश्वराज बॉम्बई, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। इससे साफ होता है कि कर्नाटक के भ्रष्टाचार में डूबना नहीं चाहती हैं वहां के लोग, और अब बदलाव की जरूरत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नारा देश का लगाते हो और तिजोरियां दोस्तों की भरते हो। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। कन्हैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल नारा तो देश का लगाते हो लेकिन तिजोरियां दोस्तों की भरते हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, दोस्त यानी कि अडानी और अंबानी। अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कि फिलहाल ये सरकार जो है ये लगातार दोस्तों इन लोगों की तिजोरियां भरने में लगी हुई है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, सरकार की नीतियां आपने भी सुनी है कि फिलहाल सरकार किस तरीके के काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जानबूझकर ऐसे नारों को दोहराते हैं जिसमें कांग्रेस ने उनसे कुछ ना कुछ किया हो ताकि लोगों की सिंपैथी हासिल हो। कन्हैया कुमार ने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपने पूरे देश का पैसा 2 पूंजीपतियों को सौंप दिया है, इस देश के लोग बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की तो प्लानिंग ही है कि हर जगह सिर्फ अडानी और अंबानी ही होते, लेकिन अफसोस की बात यह कि मोदी सरकार का बैड लक चल रहा था। अंबानी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि खराब कर दी बल्कि प्रधानमंत्री के अडानी ने वो पोल भी खोल दी जिसमें अब तक प्रधानमंत्री बचे बचे चल रहे थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, या फिर कभी कभी तो वो बोलते ही नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री गौतम अडानी के प्राइवेट प्लेन में जाते हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। दोस्ती यारी आज से नहीं है दोस्तों, गुजरात के टाइम से चल रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर एक देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो दोस्तों समझने वाली बात है कि झूठ भी किस हद तक बोला जा रहा है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा इस बात का कि पीएम नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। खैर पीएम की तो अब आदत हो चुकी होगी, लेकिन आपकी और हमारी आदत नहीं है दोस्तों झूठ सुनने की, क्योंकि हम और आप तो खुलेआम देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री के जो बड़े बड़े नाते हैं, दावे हैं, वो पूरी तरीके से जनता जान चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इधर दिल्ली के एलजी हमें परेशान कर रहे हैं, उधर आपको बताते चले दोस्तों पंजाब में वहां का राज्यपाल परेशान कर रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक ऐसी प्लानिंग बनाई है जिसके बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी परेशान है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां का जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनसे साफ कह दिया है कि किसी बजट को पेश होने से आप रोक नहीं सकते। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों, पंजाब के बजट को पेश होने से रोक रहे थे वहां के राज्यपाल। और ये सिर्फ यहीं का किस्सा नहीं है दोस्तों, जहां जहां भी अपोजिशन की सरकारें हैं वहां वहां मोदी सरकार के राज्यपालों की वहां के मुख्यमंत्रियों से लड़ाई होती है। आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, धनकर लगातार ममता बनर्जी से उलझते थे और बीजेपी की तारीफें करते थे। राजस्थान को ले लीजिए, सरकार गिरने वाली थी लेकिन वो बहुमत साबित करने नहीं दे रहे थे राजस्थान के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ले लीजिए, हालांकि अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो कमलनाथ की सरकार गिरा कर गए। और भी तमाम जगह दोस्तों, चाहे वो सीएम केसीआर हो या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम वो राज्य हों जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ दोस्तों आपको बता दें जमकर गरजे पटना के, जी हाँ दोस्तों नेता। दरअसल आपको बता दें इस बार बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस को जो है यहाँ पर बिहार के सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने जो है यहाँ पर तोड़ी शब्दों की मर्यादा। बीजेपी नेताओं को कहा सावरकर और गद्दारों की औलादें ये लोग देश की जो है यहाँ पर आजादी में शामिल नहीं थे। और अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल महबूब आलम जो है उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। महबूब आलम ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये नेता जो है बीजेपी के, ये सावरकर और गद्दारों की औलादें हैं। हालांकि दोस्तों विधानसभा में ऐसे शब्द
यूज नहीं करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगा